नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। डॉक्टर साहब, आपसे किसी ने सवाल पूछा है कि दिमाग में जो है कमज़ोरी रहती है, भारीपन रहता है, सिर दर्द भी रहता है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है और कई तरह की और समस्याएं होती है। तो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं और विभिन्न तरह के कंडीशंस कैसे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, उसमें इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। बहुत बार थायराइड की समस्या होती है, हाइपोथायराइड होने से भी इरिटेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब होता है, कमजोरी लगती है, झुनझुनी होती है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बहुत लोगों को, अगर विटामिन B12 की कमी है, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, उससे भी हाथ पैर में झुनझुनी सब आ सकती है। इसके साथ साथ अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आप प्यूबर्टी से आप एज का चेंज हो रहा है या फिर पोस्ट मेनोपॉजल एज में आ रहे हैं, हार्मोन की चेंज हो रही है, उस समय भी इरिटेबिलिटी और कुछ हॉट फ्लश और इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं और क्या बैकग्राउंड में मेडिकली है जिस कारण से ये समस्याएं आ रही हैं। आप चिकित्सक से देखने पर, उनसे समझने पर और उसके बाद उसके अनुरूप दवाइयाँ करने पर ये सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे कि दर्शक है तो इन्होंने अपना एज नहीं बताया है, तो अगर बात करें कि अगर ये यंग एज के हैं तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, या फिर ओल्ड एज के हैं तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, अगर आप ओल्ड एज के हैं और पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, स्टेबल लाइफ में हैं, तो आपको अपना हार्मोन लेवल, थायराइड का लेवल और विटामिन B12 लेवल ये सब चेक करा लेना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और एकाएक हुआ है तो आपको स्ट्रेस फिनोमेना हो सकता है कि कम्पिटिटिव युग है और उसके साथ साथ आज सब आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई, उसमें भी परेशानियाँ, इरिटेबिलिटी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन सब हो सकता है। तो अगर लेकिन इन जनरल 3-4 बातों पर ध्यान लगने से इन सब समस्याओं से आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें, योगा करें, ध्यान लगाएं। दूसरा, खान पान पर अपने विशेष ध्यान रखें। जंक फूड का सेवन और जिसमें कि इरिटेबिलिटी बढ़ती है, एम्प्टी कैलोरीज रहती है, उन सब चीज़ों का सेवन न करें। और जो बेस्ट भोजन हमारे यहाँ का था, रोटी है, सब्जी है, सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें। और इसके साथ साथ फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। टाइम अपना एक मेंटेन करें जिसमें कि आप एक्सरसाइज भी करें, साथ में अपने को रिलैक्स करने के लिए अपनी हॉबी को पूरा करें और साथ में इसके न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के लिए जांच भी करा लें और हार्मोन लेवल भी जांच करा लें। अगर उसमें कमी आ रही है तो उसकी दवाइयाँ लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे फिर। सर, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों की दवाइयाँ भी लेते हैं, तो क्या दवाइयों की वजह से भी ऐसा समस्या हो सकता है? जी, आज के दिन में सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और भ्रामक प्रचार के कारण से डिब्बे पर बहुत लुभावनी चीज़ें लिखी रहती हैं और उस भ्रम के प्रचार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें लोग लेना शुरू करते हैं जिसमें कि मानक से कई गुना ज़्यादा मात्रा में कोई पदार्थ हैं या फिर जिसमें बैन चीज़ है वो भी यूज़ हो जा रहा है। बहुत बार आप देखेंगे मसाले के डिब्बे में और बहुत सारे दवाइयों में भी इस तरह की बैन चीज़ें पाई गई हैं। तो अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए और अपने से कोई ऐसे स्वस्थ रहने के लिए कोई ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो आपके शरीर पर कुप्रभाव पड़े। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया है, ये हमारे जो दर्शक थे उनके सवाल का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि सिर भारी रहता है, सिर दर्द रहता है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, घबराहट होती है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है। तो आखिर कारण क्या हो सकता है, कैसे इसे बचा जा सकता है? तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।